रेडी होना पूरी तरीके से। चलो, काफ़ी लोग तो ऐड देखने लगते हैं, जैसे क्लास स्टार्ट होती है तो यस नहीं बोलते हैं, ऐड देखा करते हैं थोड़ी देर की, चलो ऐड देख लेते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है। हमने यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि थ्योरी वाली क्लास जो दिया है ना, वहां पर इस क्वेश्चन को बताया भी है, याद होगा, याद आ गया ना। तो बताइएगा कि कहां पर ये कोचिंग शुरुआत की गई है, मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना की शुरुआत। चलिए बताइएगा सही जवाब इनमें से। चलिए ऑप्शन आ रहा है राजस्थान, याद रखिएगा कि याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राजस्थान आपका हो जाएगा। अनु क्या है, बहुत कमजोर है, इसलिए यहाँ पर इसे क्या दी जा रही, कोचिंग दी जा रही है। यहाँ पर आपका राजस्थान ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। बताइएगा कि किसे भारतीय अर्थव्यवस्था को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। तो टू का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपके मोंटेग अहलुवालिया। कौन है ये आपके, कौन, तो आपके मोंटेग अहलुवालिया है, जिनको चुना गया है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान को विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में से 177वां स्थान भारत में प्राप्त हुआ है। और देखा जाए तो भारत में प्रथम स्थान है और विश्व में आपका 177वां स्थान है। ये कौन सी आपकी है, तो आपकी IIT बॉम्बे, याद रखिए IIT बॉम्बे है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाँ यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे दिया गया है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है। मतलब आपके देखा जाए 100 स्मार्ट सिटी हैं, जिनमें से आपके शहर को चुना गया है प्रथम स्थान। कौन सा शहर है बताइएगा। यहाँ पर याद रखिए आपके जो इंदौर है और आपका सूरत है, इंदौर और सूरत है, इनको चुना गया है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है कि किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। चलिए, किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला ये कुलपति नियुक्त किया गया है। IMP क्वेश्चन है, क्योंकि आपका पहला आपकी कुलपति है ना। तो 5 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, कर्णम मल्लेश्वरी को, याद रखिए कर्णम मल्लेश्वरी है, इन्हें चुना गया है। ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे टोक्यो ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हाल ही में कौन बने हैं। और इन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वालिफाई कर लिया है ना। और ये पहले भारतीय हैं जो कि तैराक में क्वालिफाई किए हैं। नाम है ऑप्शन डी, ये साजन प्रकाश है। कौन है, साजन प्रकाश है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हाल ही में BCCI द्वारा जारी घोषणा के अनुसार अक्टूबर में भारत में आयोजित किया जाने वाला T20 विश्व कप अब किस देश में आयोजित किया जाएगा। चलिए भाई, ये कोरोना की वजह से आपका कह सकते हैं अधूरा रह गया था। और ये स्टार्ट होगा कब, 17 अक्टूबर को। कब, 17 अक्टूबर को, याद रखिएगा कहां पर, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में होगा। 7 का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, जिसे बोलते हैं UAE में आपका होगा, ठीक है ना। याद रहेगा 16 टीमें भाग लेंगी, कितनी, 16 टीमें भाग लेंगी। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1090 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़ी हीरे की खोज की गई है। यहाँ देख सकते हैं 1098 कैरेट के, ये कह सकते हैं कैरेट का है और ये हीरा है। और जो कि देख सकते हैं ये दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की है। कहाँ पर की गई है, तो भाई कहाँ पर निकलता है हीरा, तो बोत्सवाना में निकलता है। और बोत्सवाना में निकलता है तो बस आपको याद रखना है बोत्सवाना आपका हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हीरा है ना। देख कर लोग काफी घबरा भी रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा आपका हीरा है, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किसे दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता प्रदान की है। ये दुनिया का 5वां महासागर है भाई, याद रखिएगा, है ना। और 8 जून को ये किया गया था दक्षिणी प्रशांत महासागर। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिणी प्रशांत महासागर को विश्व के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दे दी गई है। तो इसको नोट करिएगा, IMP क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति एवं भारतवंशी जज के रूप में नामित किया गया है।
नाम क्या है, महमूद जमाल है ना। और यहाँ पर 10 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपके कनाडा में। ये कनाडा सुप्रीम कोर्ट के पहले अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी जज के रूप में नामित किए गए हैं। नाम याद रखिएगा, महमूद जमाल को किया गया है, ठीक है, याद रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया गया है? कौन से ऐप को लॉन्च किया गया? तो याद रखिए एम योगा। क्या? एम योगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे यहाँ पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है? चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, और यहाँ पर 12 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आज पढ़े होंगे आपने बिहार में, है ना, बिहार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है, उद्यमी योजना हो जाएगा। 10+2 पास जो युवा है ना, तो ऐसे लोगों को है, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह हुए थे। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दे दिया गया है? तो 13 का ऑप्शन देना है और आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, राजस्थान है। रामगढ़ से आपको याद रखना है, ये गढ़ जितने मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? तो आपके मिलते हैं राजस्थान में मिलते हैं। और आपको बता दें, सबसे बेहतरीन आपका होता है, अगर आपको करंट अफेयर नहीं आ रही है तो मोबाइल को आप क्या कर लीजिए, कमेंट ऑफ कर दीजिए और हॉरिजॉन्टल रख दीजिए। बस हमारी वाणी को आप लोग सुनते रहिए, आप हमारी वाणी को सुनते रहेंगे, आपका उद्धार होता रहेगा। लेकिन अगर आप कमेंट पर फोकस करने लगे, फलाने क्या कह रहे हैं, चिंटू क्या कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, तो करंट अफेयर आपको कभी तैयार नहीं हो सकती है ना। तो लाइव का मतलब यह हो गया, बस आप रख दीजिए मोबाइल को पोर्ट करके, ठीक है, दूसरी तरफ, और इसके बाद सुनते रहिए आराम से, आपको हमारी हर एक आवाज और हर एक बात समझ में आएगी। लेकिन अगर कमेंट में ध्यान दिया तो समझिए फिर गड़बड़े है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में टेस्ट मैच की तीनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली महिला जो मिली है वो भी भारतीय, कौन बनी है? चलिए बताइए, टेस्ट मैच की तीनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 14 नंबर में, ऑप्शन डी आ रहा है, ये शेफाली वर्मा है। कौन है? तो आपकी शेफाली वर्मा हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये 1 वर्ष का पाठ्यक्रम होगा, योग विज्ञान इसका नाम है, शुरू करने का निर्णय लिया है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 15 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपकी दिल्ली सरकार। कौन? तो आपकी दिल्ली सरकार, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाल ही में किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया गया है? चलिए, भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? 16 नंबर में ऑप्शन ए हो जाएगा, आपके अमेरिका के साथ, ठीक है ना। भारत और अमेरिका ये मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि सबसे पहली हाइड्रोजन चलने वाली यहाँ पर होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, किस देश की महिला धावक स्प्रिंट शैली एन फ्रेजर प्राइस डेस्टिनी ओलंपिक मीट में 10.63 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ जीतने के बाद दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई हैं? मतलब देख सकते हैं कि 100 मीटर की रेस इन्होंने 10.63 सेकेंड में इन्होंने पूरी किया है। ये नाम किसका है? तो नाम तो दे ही दिया है, ये आपकी जमैका की है ना। जैसे कि आपको याद होगा हुसैन बोल्ट भी आपको देखे होंगे 9 कुछ सेकेंड में इन्होंने किया था। ये महिला है, जो दूसरी महिला है ना, जमैका की है। नाम क्या है? ये इनका नाम है, बहुत बड़ा है, इनके अड़ोसी पड़ोसी और पूरे जिले का नाम इनका साथ में दिया है, स्प्रिंटर शैली इन फ्रेजर प्राइस डेस्टिनी ओलंपिक, है ना, डेस्टिनी, है ना, ये नाम आपका है, तो आपको याद रखिएगा, है ना, जमैका की हैं, ठीक है। और यहाँ पर जमैका की बात करते हैं तो अमेरिका के देखा जाए तो केला के उत्पादन में ये बहुत ही आपके अग्रणी रहता है, जमैका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए कह रहा है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान किस भारतीय एयरपोर्ट को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु दिया गया है? कुल मिला के यहाँ पर कह सकते हैं कि एक पुरस्कार दिया है, नाम क्या है? यहाँ पर है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा दिया गया है रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान। ये इसलिए दिया गया है कि जो भारतीय एयरपोर्ट है उनकी गुणवत्ता और उनकी सेवाओं के लिए दिया गया है। और दिया किसे दिया गया है? तो आपके कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, कोचीन इंटरनेशनल आपका है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फियरली फीमेल द दुती चंद स्टोरी के लेखक कौन है? फियरली
फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी के जो आपके लेखक हैं वो आपके कौन हैं? तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? तो 19 का ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। ये आपके हैं सुदीप मिश्रा। कौन है? सुदीप मिश्रा है। ये दुती चंद की कह सकते हैं कि जीवनी पर आधारित है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दुती चंद की बात करते हैं तो शायद ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी इन्होंने किया था, 100 मीटर कोई दौड़ वगैरह है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट 10,000 तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? और 20 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर, आपके गुजरात सरकार ने किया है। याद रखिए, गुजरात सरकार ने बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है कि अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको लगभग देखा जाए तो यहाँ पर कितना है, 10,000 है ना, इतनी सब्सिडी देने की घोषणा किया है। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक को 2022 तक चालू करने की योजना दिया है, जिसका नाम क्या है? तो स्वदेशी विमान वाहक आपके है IAC फर्स्ट, है ना। यहाँ पर आपका नाम क्या बनेगा? 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा, INS विक्रांत है। याद रखिएगा कि INS विक्रांत को 2022 तक चालू करने की योजना बनाई गई है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। ये भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक आपका होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रेबीज मुक्त होने वाला हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो चलिए भाई, रेबीज मुक्त होने वाला ये हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो चलिए भाई, गोवा के जो आपके मुख्यमंत्री थे प्रमोद सावंत, है ना, प्रमोद सावंत ने ये घोषित किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है? 23 का ऑप्शन क्या बनेगा? याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना ये दिल्ली सरकार ने किया है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर डी नंबर। और केजरीवाल ने इस योजना को शुरू किया है, अर्थात कोरोना मृतकों के परिजनों को कह सकते हैं 50,000 रुपए ऐसे के देने के लिए आश्रित किया है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट्स ए वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? इट्स ए वंडरफुल लाइफ के जो लेखक हैं इनका नाम क्या है? तो 24 का ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा, सी नंबर रस्किन बॉन्ड है। इस बुक को नोट करिएगा, IMP क्वेश्चन है, रस्किन बॉन्ड है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि टोक्यो ओलंपिक के लिए मोहित चौहान द्वारा गाए गए किस गीत को भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत के रूप में लॉन्च किया है? मतलब यहाँ पर दिया है कि देख सकते हैं टोक्यो ओलंपिक में मोहित चौहान द्वारा एक गाना गाया गया है ना, और भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक गीत जो आपका है थीम के रूप में आपका है ना, लॉन्च किया है। इस गाने का नाम बताइएगा, किसी को पता हो तो। लक्ष्य तेरा सामने है, बढ़े चलो, है ना। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, लक्ष्य तेरे सामने है। याद रखिए, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच द्वारा जारी घोषणा के अनुसार 2022 में 9वें एशियाई मंत्रिस्तरीय ऊर्जा सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो चलिए यहाँ पर 26 नंबर में ऑप्शन ए हो जाएगा, ये भारत के द्वारा। याद रखिएगा 2022 में किसके द्वारा? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच द्वारा एक घोषणा की गई है कि 2022 में जो 9वें एशियाई मंत्रिस्तरीय ऊर्जा सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी करेगा आपका भारत। ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे यहाँ पर, हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया के 20 सबसे उदार देशों में से भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये दुनिया के 20 देशों में से लिया गया है, और इसमें से जो आपका राइट आंसर बनेगा 27 का ऑप्शन बनेगा, सी नंबर, 14वां स्थान आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है, 14वां स्थान इसमें से प्राप्त हुआ है, याद रखेगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ है। चलिए, और यहाँ पर देखा जाए शीर्ष स्थान पर जो दानशील है, सबसे ज्यादा दानशील जो सूचकांक है उसमें से आपकी इंडोनेशिया को प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, नाम दिया है सेन झाऊ क्या है? सेन झाऊ जो 12 है, सेन झाऊ 12 ये आपका है क्या? बताइएगा, किसी को पता हो तो बताइएगा। सेन झाऊ 12 क्या है? तो यहाँ पर 28 का ऑप्शन क्या बनेगा? कोई यहाँ पर चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। याद रखिएगा कि चीन का मानव युक्त ये अंतरिक्ष यान है, ऑप्शन डी इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हाल ही में IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो चलिए, यहाँ पर जारी किया गया है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? कह रहा है इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान हुआ है, बिल्कुल सही जवाब है। भारत को 43वां स्थान मिला है, ये भी सही है। मतलब दोनों ही पॉइंट आपके सही हैं। ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। क्लियर हो गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस भारतीय महिला तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं? तो बताइएगा कि नंबर 1 आपकी ये बनी है, कौन सी बनी है? चलिए जवाब दीजिएगा।
चलिए भाई, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लगातार आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। बोलते बोलते थक जाते हैं, इतना तो आप लोग समझदार हैं, ठीक है ना। तो सब लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा जल्दी से, जिन लोगों ने नहीं किया है तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखो आपका 30 नंबर में कुछ लोग कह रहे हैं दीपिका कुमारी हैं। ये दीपिका कुमारी है, ऑप्शन क्या बनेगा, ये नंबर ही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। याद रखिएगा, नशा मुक्त भारत अभियान, नशा मुक्त भारत अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा है। और यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा 31 में सी हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। अब राज्य में जितनी भी भर्ती होंगी तो अब भैया इंटरव्यू वगैरह नहीं होंगे, ये निर्णय लिया है कौन सरकार है, तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा सी, आपकी आंध्र प्रदेश सरकार है। तो कौन है, तो आपकी आंध्र प्रदेश सरकार है। कितनी अच्छी बात है। चलिए बताइए अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, तो 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, सुरेश एन पटेल हैं। कौन है आपके, तो आपके सुरेश एन पटेल हैं। इनको केंद्रीय सतर्कता आयोग में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को नियुक्त किया गया है ना, 2021 में, और आपके 25 जून को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पुस्तक टर्न ए ब्लाइंड आई के जो लेखक हैं वो आपके कौन है। चलिए, टर्न ए ब्लाइंड आई के जो लेखक हैं वो आपके कौन है। 34 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर 34 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये आपके हैं जेफरी आर्चर। क्या है, जेफरी आर्चर, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर बन चुकी हैं। याद रखिए, वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर है, नाम क्या है, तो नाम हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, नाम है माविया सूदन। क्या है, माविया सूदन का नाम है, ये जम्मू कश्मीर की हैं और पहली महिला फाइटर बन चुकी हैं। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में से किस भारतीय मूल की महिला पत्रकार को पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए, यहाँ पर पत्रकार के मामले में अर्थात कह सकते हैं जो ये पुलित्जर पुरस्कार होता है ये पत्रकारों के लिए है, और इसमें से एक भारतीय मूल की महिला भी है और इनको ये पुरस्कार दिया गया है। 36 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, मेघा राजगोपालन। कौन है, मेघा राजगोपालन, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। और ये क्वेश्चन आपका IMP याद रखिएगा, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है किसे। 37 का ऑप्शन यहाँ पर जवाब आ रहा है ए नंबर, RK सभरवाल। के हैं आपके, RK सभरवाल हैं, इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं। इनको याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा मिल चुका है और ये पहले भारतीय अभिनेता बने हैं। और 38 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ये संजय दत्त हैं। याद रखिए कौन है, तो आपके संजय दत्त हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। गोल्डन वीजा हासिल कर लिया गया है, ठीक है ना। और कह सकते हैं कि कोरोना वायरस संकट के चलते सैलानियों की आवाजाही में कमी देखी जा रही थी, है ना। यहाँ पर आपके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में सबर अल असद किस देश ने के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। एक क्वेश्चन आपका संभावित है, अगर आपसे पूछा जाता है तो क्वेश्चन आ भी सकता है, याद रखिएगा 39 नंबर में। यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, सीरिया के हैं। कहाँ के हैं, सीरिया के हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यार आपसे यहाँ पर, हाल ही में किस पड़ोसी देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है। ये शहर है आपका अड्डू, कहाँ पर है, शहर है आपके कहाँ पर, तो आपके मालदीव है। कहाँ पर है, मालदीव में है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है, वो क्या थे। तो चलिए भाई, सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में आप सभी को पता है ना। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये पर्यावरणविद थी, है ना। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आपने बहुत सुना होगा, है ना। चलिए, चिपको आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है। चलिए 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आपकी उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने कहा है कि हम प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देंगे, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किन दो राज्यों के मध्य वाटर फॉर वाटर फार्मूला समझौता किया गया है। वाटर फॉर वाटर फार्मूला, ये समझौता जो हुआ है किसके बीच हुआ है। यहाँ पर आपका 43 का जवाब ऑप्शन से हो जाएगा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। क्या, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में सामिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। चलिए, नाम क्या है, सामिया सुलूह हसन, है ना। और ये राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो 44 का ऑप्शन हो जाएगा तंजानिया की। कहाँ की हैं, तंजानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
कि हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए बताइएगा कौन से भारतीय जिनको अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। 45 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। ये आपके CNR राव हैं। कौन है, तो आपके CNR राव हैं, RBI की पूर्व गवर्नर भी रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। जून 2021 में ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है। तो चलिए भाई, स्वर्ण पदक की बात किया है तो आपका अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका 46 का ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर। राही सरनोबत है। राही सरनोबत ने ये कह सकते हैं कि विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है ना। और वहीं पर देखा जाए युवा खिलाड़ी में मनु भाकर थे जो कि 7वें स्थान पर रहे थे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम क्या है। चलिए 47 नंबर में यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, सतत विकास लक्ष्य 2। क्या है, सतत विकास लक्ष्य 2, है ना। इसके अंतर्गत क्या होगा कि आपकी भुखमरी की समाप्ति की जाएगी, खाद्य सुरक्षा प्राप्त किया जाएगा, बेहतर पोषण होगा, टिकाऊ कृषि होगा, इसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। चलिए 48 का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका जयदीप भटनागर। सही है, बिल्कुल राइट है। यहाँ पर आपके याद रखिएगा, ये आपके कह सकते हैं अखिल भारतीय रेडियो समाचार सेवा प्रभाग के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। जयदीप भटनागर को प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में पद संभाल लिया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है फिर आपसे, CBI के विशेष निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। CBI के विशेष निदेशक जो आपके हैं जो चुना गया है ये किसे, तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है प्रवीण सिन्हा, है ना। कौन है, तो प्रवीण सिन्हा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर आपका राइट। क्वेश्चन दिया है कि ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 50 का जवाब दीजिएगा। चलिए 50 का जवाब देना है और क्वेश्चन को आज ही हमने यहाँ पर बताया भी है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जी करो करेंगे, ठीक है। जितने लोग भी जुड़े हैं तो सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका जो राइट आंसर है वो आपका सही क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद। लाइक से भी करिएगा, पसंद आया है तो लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।